पूरे विश्व में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमण बढ़ रहे हैं, जिसके चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को कोविड-19 के इलाज के लिए 2 नई दवाओं की सिफारिश की है। इन 2 नई दवाओं के नाम बार्सिटिबिन और इमादिवीमैब है। पीयर रिव्यूज जर्नल BMJ में हेल्थ बॉडी के एक्सपर्ट ने कहा कि गंभीर रूप से बीमार मरीजों के इलाज के लिए कार्टिरॉइड्स के साथ बार्सिटिबिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर इस दवा का इस्तेमाल आर्थराइटिस के लिए किया जाता है, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट में भी यह दवा कारगर साबित हो सकती है। इन दोनों दवाओं के बारे में WHO का कहना है कि यह दवा वेंटिलेटर की जरूरत को कम कर देती है और बिना किसी साइड इफेक्ट के मरीज की जान को जोखिम कम कर सकती है। इसका असर आर्थराइटिस की एक अन्य दवा इंटरल्यूकिन के समान होता है। अगर आपके पास दोनों दवाओं के विकल्प मौजूद हैं तो कीमत, उपलब्धता और क्लिनिशियन एक्सपीरियंस के आधार पर दवा खरीदें। एक समय पर दोनों दवाएं लेने की गलती बिल्कुल ना करें। वहीं WHO की गाइडलाइन के हिसाब से एक अन्य मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा कैरसिवीमैब इमादिवीमैब के लिए एक नई तरह की सिफारिश की है। WHO ने इस गाइडलाइन अपडेट में मोनोलोकल एंटीबॉडी सेट्रोवीमैब की भी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल की सिफारिश की है। इसे कम गंभीर इन्फेक्शन लेकिन मरीज अस्पताल में भर्ती होने के ज्यादा जोखिम वाले मरीजों को दिया जा सकता है। इसके बाद WHO ने इन दवाओं के संबंध में कहा है कि मोनोलोकल एंटीबॉडी इलाज की सिफारिश के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है और हेल्थ बॉडी ने यह भी स्वीकार किया है कि ओमिक्रॉन जैसे नए वेरिएंट के खिलाफ इसकी प्रभावशीलता की जानकारी फिलहाल नहीं है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का पर्याप्त डेटा मिलते ही इसकी गाइडलाइन अपडेट कर दी जाएगी। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल BMJ में अपनी सिफारिश में WHO के विशेषज्ञों ने कहा कि गंभीर कोविड रोगियों के इलाज के लिए कार्टिरॉइड्स के साथ इस्तेमाल की जाने वाली गठिया की दवा बार्सिटिबिन से जीवित रहने की दर बेहतर हुई है और वेंटिलेटर की आवश्यकता भी कम पड़ने लगी है। इस दौरान विशेषज्ञों ने गैर गंभीर कोविड मरीजों के लिए सिंथेटिक एंटीबॉडी ट्रीटमेंट सॉट्रीमिमैब की भी सिफारिश की है। यह उन संक्रमितों के लिए प्रभावी है जो अस्पताल में भर्ती होने की उच्च जोखिम वाले हैं।